हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप लोग अगर न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और ऑल का ऑप्शन चूज़ करना, ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूं वो सारी आप तक पहुंच सकें। So let's start our today's chapter. Our today's chapter is the giving tree. So let's start our today's chapter. How do you feel when you help someone? वो कहते हैं आप कैसा फील करते हो जब आप किसी की हेल्प करते हो। आप ये मुझे कमेंट करके बताना कि आप कैसा फील करते हो जब आप किसी की हेल्प करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। How do you feel when you share your things with others? ये भी मुझे कमेंट में बताना कि आप कैसा फील करते हो जब आप अपनी थिंग्स दूसरों के साथ शेयर करते हो। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। कहते हैं इस चैप्टर को पढ़ो और इससे हमें समझ आएगा कि वो ट्री कैसा फील करता था जब वो एक बॉय को जो है वो हेल्प करता था। सो लेट्स स्टार्ट। Narrator. Once there was a tree and it loved a little boy. कहते एक बार एक ट्री था और एक लिटिल बॉय को जो है वो बहुत प्यार करता था। Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. कहते रोज़ वो बॉय ना उस ट्री के पास आता था और एन्जॉय इट्स कंपनी, मतलब उसने कोई कंपनी नहीं खोली थी जो उस पर एंजॉय करता था। एन्जॉय इट्स कंपनी का मतलब है कंपनी एक नहीं होती, दो, मतलब कंपनी का मतलब टू होता है। एक कंपनी होता है मतलब तो किसी को मतलब जॉब, किसी कंपनी का नाम, और दूसरी कंपनी होती है जैसे किसी को हौसला देना, किसी के साथ काम करना, ऐसे वो वाली कंपनी होती है। तो इसमें हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं, सेकेंड नंबर वाली गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्री, कम हियर माई बॉय एंड कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। वो ट्री उस बॉय को कहता इधर आओ, मेरे ये जो उस बॉय को वो बोलता कि इधर आओ बॉय। वो ट्रंक होता है जो मेन, जो जब आपने सबने ट्रीज देखे होंगे, जैसे उनकी रूट्स देखी है, रूट्स के ऊपर जो इतना मोटा सा वो ब्रांच नहीं होती, वो उसको हम ट्रंक कहते हैं। कि मेरी ट्रंक पे चढ़ो और मेरी ब्रांचेस पे ऐसे मतलब क्लाइंब करो और उस पर आप जो झूठे माटे ले लो, मतलब ऐसे। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, व्हाट फन। बॉय कहते ब्रांचेस से जब वो स्विंग कर रहा था तब वो बोल रहा था क्या मज़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। ट्री कहता क्या तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल्स खा लो। बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। कहते बॉय एप्पल खाता हुआ कहता कितने स्वाद हैं, कितने डिलीशियस हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नरेटर, जिसने स्टोरी बनाई। When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by and the boy grew older and went away. कहते जब वो बॉय थक जाता था तब वो उस ट्री के नीचे जो है वो सो जाता था। वो ट्री बहुत हैप्पी होता था कि जब वो उस बॉय को अपनी मतलब जो शेड देता था। पर जैसे ही जैसे टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वो बॉय बड़ा हो गया और वो कहीं और चले गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन। कहते वो ट्री बहुत ना अलोन महसूस करता, बहुत अकेला अकेला था। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। कहते कुछ सालों बाद ना वो बॉय फिर से उस ट्री के पास आया और वो ट्री बहुत खुश होता है। ट्री, कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री बहुत खुश होकर कहता है कि मेरे वो जो बॉय का मतलब उसमें कम माई बॉय का वो मतलब ये बता रहे कि इधर आओ मेरे बच्चे, यहाँ पे मेरे जो ट्रंक मैंने आपको बताया ना, जैसे ये देखो आप यहाँ मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, ये रूट्स होती हैं और रूट्स के ऊपर से ये जो है ये टोटल ट्रंक होती है। ओके, कि मेरी इस ट्रंक पे जो है तुम क्लाइंब करो और मेरी ब्रांचेस पे तुम स्विंग कर सकते हो। बॉय,
I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? बॉय बहुत ना जैसे अब बड़ा हो गया होता तो वो बहुत ना ऐसे ये बोलता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं खेलने के लिए और तुम्हारे ऊपर क्लाइंब करने के लिए मुझे कुछ मतलब चीज़ें ले बाय करनी है, तो मुझे थोड़ी सी मनी चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़ी मनी दे सकते हो? Tree, I'm sorry but I have no money. I have only leaves and apples. You can pluck my apples and sell them in the market, then you will have money. Tree कहता मुझे माफ़ करना कि मेरे पास वो मनी है नहीं, पर मेरे पास सिर्फ वो जो लीव्स हैं और पत्ते हैं, मतलब लीव्स पत्ते कह रहा हूँ, पत्ते हैं और एप्पल्स हैं, तुम उनको प्लग कर लो मेरे एप्पल्स को और उन्हें सेल करना मार्केट में और तुम्हारे पास फिर मनी आ जाएगी. Narrator, the boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day the boy came back and the tree shook with joy. कहते वो बॉय ने ना हैप्पीली बहुत खुशी से वो एप्पल्स प्लग कर लिए और वो उनको लेके चल गया और ट्री बहुत खुश हुआ. पर वो बॉय फिर बहुत दूर चल गया और फिर उससे कई मतलब टाइम तक वो मिला ही नहीं. कहते एक दिन एक बॉय आया, वो ही बॉय आया और वो ट्री पूरा शॉक हो गया था, मतलब हैरान हो गया था और बहुत उसको उत्सुकता, बहुत खुश था वो. Tree, come boy, come and climb my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. वो उसको इतनी उत्सुकता से बोलता है कि बॉय इधर आओ कि मेरे ट्रंक पे क्लाइंब करो, मेरे ब्रांचेस पे आप ऐसे झूले लो और मेरे एप्पल्स खाओ और मेरे शेड में सो और हमेशा हैप्पी रहो. वो बॉय बहुत अक्कड़ से बोलता है, मतलब बहुत ना जैसे उस ट्री को एक तरह से भूल ही गया होता है. वो बहुत अक्कड़ से बोलता है कि आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस. वो बोलता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ कि मैं क्लाइंब कर सकूँ ट्रीज़, मैं अब मैरिड हो चुका हूँ और मुझे हाउस चाहिए मेरी वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरी वाइफ के लिए, क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो? ट्री कहता आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस. ट्री देखो ज़्यादा फिर से कहता है कि मेरे पास हाउस तो नहीं है पर तुम मेरी ब्रांचेस को कट कर सकते हो और उनसे एक हाउस बिल्ड कर सकते हो. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन. कहते वो ट्री बहुत हैप्पी था पर वो बॉय फिर से बहुत लंबे टाइम तक आया ही नहीं, बहुत सैड हो गया ट्री फिर से. एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक. नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन. कहते जब वो आया ना बहुत सालों के बाद वो ट्री कह रहा हूँ वो बॉय, वो ट्री बहुत हैप्पीली इस बार नहीं, मतलब वो बोलता बहुत मुश्किल से वो बोलता है कि क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो बाद में बोलता है पर अभी नहीं बोलता. वो नरेटर बता रहा है कि पहले बोलने लगता है फिर चुप हो जाता है वो कि फिर उस ट्री को लगता है कि ये तो अब यंग हो चुका है, ये कहाँ मेरी करेगा, फिर ट्री बोल ही देता है बाद में. ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. इस बार ये नहीं बोलता कि मेरी ब्रांचेस क्लाइंब करो, इस बार वो ये कहता है कि बॉय इधर आओ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ इस बार. यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट. बॉय फिर से कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, क्या मुझे एक बोट चाहिए जो मुझे वहाँ तक ले जाए, क्या तो मुझे एक बोट दे सकते हो. ठीक कहता ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक. कहता जो अब मेरे पास बचा खुचा है एक ट्रंक ही है मेरी. कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट देन यू कैन सेल अवे. वो कहता ठीक है मेरे पास अब क्या है, बस ट्रंक ही बची है मेरी, तुम उसे भी काट लो और बोट बना लो जो तुम जा सको.
Narrator: The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with the stump. तो यंग मैन ने ना देखो ट्रंक भी काट ली उस ट्री की और एक बोट बनाई और वो वहाँ से चल गया और ट्री के पास अब सिर्फ उसकी स्टंप बची थी। स्टंप मतलब रूट्स वगैरह, जो मतलब बहुत कम घास पत्ते थे। ओके, ये हमारी स्टोरी थी। पसंद आई आपको तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।